बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अरसलान तैमूरी क्राइम वर्ड इन्फो से और हाजिर हुआ हूं लाला शहबाज गैंगस्टर पार्ट 3 के साथ। किस्त नंबर 3 है नाज़रीन ये। और इस किस्त में मैं आपको बताऊंगा कि जैसे मैंने आपको अपने पिछले पार्ट्स में बताया था, प्रीवियस पार्ट्स में बताया था कि लाला शहबाज जो है वो एक उसकी जो वालिद और वालदा जो है वो मुसलमान थे, और जो लालदीन साहब हैं इनके बारे में मुबैना तौर पर बताया ये जा रहा है कि लालदीन साहब भी उस वक्त मुसलमान हो गए थे कि जब इन्होंने ग्वाल मंडी में, सूतर मंडी के रिहायशी थे लालदीन साहब, जब इन्होंने शहबाज की वालदा के साथ लव मैरिज की थी, कोर्ट मैरिज की थी, और उस वक्त ये मुसलमान हो गए थे। और उसके बाद जिनके आगे जो सारे बच्चे हैं लाला शाहिद वगैरह, ये तमाम अब जो है वो मुसलमान हो चुके हैं। नाज़रीन, लालदीन के इस बेटे शहबाज के जो दूसरी वालदा में से था, उनकी बेगम में से था, ये आगे चलकर क्या कुछ किया इसने, मैंने आपको अपने पिछले पार्ट्स में बताया है। कैसे इसने अपने जो वालिद जिन्होंने इसको पाला, हकीकत में शहबाज लालदीन को ही अपना वालिद समझता था, बहुत प्यार करता था उनके साथ। और जब ये जनरल काउंसिल का इसने वहाँ पर इलेक्शन जो है वो अपना कंटेस्ट किया शहबाज ने, तो गाड़ियों के साथ जब मामला बने, मैंने आपको बताया था कि बलोचों के साथ भी मामला थे, लेकिन कुछ इसमें चीज़ें ये भी सामने आ रही हैं कि इनका सियासी भी कोई थोड़ा सा वहाँ पर मामला था गाड़ियों के साथ, जिसमें फिर छिंदे गाड़ी ने इसके वालिद को जो है वो लालदीन साहब को, लाला लालदीन, इन्हें कत्ल कर दिया था, फायरिंग कर दी थी इनके ऊपर, और वो उसके बाद वो वफात पा गए थे। और उसके बाद बाला भी, इनका जो एक सौतेला भाई था, बाले को भी जो है वो कत्ल कर दिया था। इससे सद्दाम भी मारा गया, छिंदा भी मारा गया, काका भी मारा गया। वकास के बारे में मुख्तलिफ राय सामने आ रही हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि वकास पुलिस एनकाउंटर में मारा गया, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि वकास इस वक्त दुबई में है। वल्लाहु आलम वकास इस वक्त कहाँ पर है, वो सामने आएगा तो मौक़िफ़ देंगे। लेकिन नाज़रीन, इनकी सुलह हो गई थी। इब्रार शाह एक इंस्पेक्टर हुए हैं लाहौर पुलिस के, इस वक्त कसूर में सर्व कर रहे हैं। उन्होंने शहबाज वगैरह की और ये गाड़ियों की जो सुलह करवा दी थी, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था इनका मिठा गाड़ी भी जिंदा था नाज़रीन, जो इनका बहनोई था काका गाड़ी वगैरह का। मिठा गाड़ी भी जो है उस वक्त मौजूद था और इनकी आपस में सुलह करवा दी थी और इनके साथ दुश्मनी का इख्तिताम हो गया था। उसके बाद शहबाज जो है, सुनने में ये आ रहा है कि शहबाज अली गुड्स वाले जो उसकी जो सिस्टर्स हैं वो उनके पास जो है वो जाने की तैयारी कर रहा था, और उसने अपनी इस तमाम फैमिली को कह दिया था कि मैं वहाँ जा रहा हूँ, मैंने उनके साथ रहना है, उन लोगों के साथ रहना है, वो मेरी फैमिली है। इस किस्म की जो चीज़ें हैं वो सामने आई अली गुड्स वालों के हवाले से, क्योंकि नाज़रीन बताया जा रहा है कि अली गुड्स वाले भी ये चाहते थे कि शहबाज जो है वहाँ से सब कुछ छोड़ छाड़ कर तो इनके पास जो है आकर शिफ्ट हो जाए। और शहबाज ने सारी तैयारी भी मुकम्मल कर ली थी, उसने अपने वालिद के नाम से शनाख्ती कार्ड भी बनवा लिया था। तो उसके बाद फिर क्या ऐसा हुआ कि ये सारे जो है वो मामला उलट पलट हो गए और एक नया सिलसिला जो है वो चल निकला। ये आज मैं आपको आज इस व्लॉग के अंदर बताऊँगा। नाज़रीन, शहबाज जो है, इसको कुछ प्रॉपर्टी उन्होंने दी जो इसके वालिद के हिस्से में से आती थी, और शहबाज नाज़रीन थाना अकबरी के पीछे एक घर है, वहाँ पर इसका अपने शूटर्स हामिद और इमरान पस्तौल वगैरह के साथ आना जाना शुरू हो गया, रहना शुरू हो गया। और फिर तनाज़ा चल पड़ा जायदाद के ऊपर, पैसे के ऊपर। अब अली गुड्स वाले ये कहते हैं कि शहबाज हमसे भत्ता मांगता था, जबकि शहबाज ये कहता है कि मैं अपने बाप का हिस्सा मांगता हूँ। तो नाज़रीन, ये दो मुख्तलिफ राय हैं। अब वल्लाहु आलम इनमें सच्चा कौन और झूठा कौन। लेकिन नाज़रीन, होता ये है कि शहबाज कोशिश करता है कि अली गुड्स वालों का जो है ना वो काम बजाने की, कि अली गुड्स वाले भाइयों को कत्ल करवाने की शहबाज कोशिश करता है। और इस चीज़ की खबर अली गुड्स वालों को शहबाज के घर से ही मिल जाती है कि शहबाज ये काम करना चाह रहा है, जिस पर वो बड़े अलर्ट हो जाते हैं। वो तीन भाई होते हैं नाज़रीन, अली गुड्स वाले। दो जो हैं वो बहुत अलर्ट रह जाते हैं, और जो एक जो है, ये जो मर्डर हो गया भाई बिल्ला, ये थोड़ा सा अपना पहलवानी में कदम रखता था, और इसने भी शहबाज के साथ कुछ करने की कोशिश की, किसी को कहा कि शहबाज का काम बजाओ। इस किस्म की भी नाज़रीन मुबैना तौर पर जो बातें वो गर्दिश हो रही हैं। इसने भी एक अंडरवर्ल्ड डॉन को कहा मैं सुपारी देता हूँ तो शहबाज को मार दो। इस किस्म की मुबैना बातें भी गर्दिश कर रही हैं। लेकिन नाज़रीन, अनफॉर्चुनेटली वो जुमा पढ़ने के लिए गया बिल्ला, और शहबाज के लड़कों को टारगेट मिल गया, जिनमें हामिद वगैरह और सब्ज़ी वाले के लड़के थे वो शामिल थे। और ये तमाम लड़के जो है इसका बिल्ले का काम करके, बिल्ले को जो है वो शूट करके वहाँ से बाहिफाजत निकल गए। अब इस बिल्ले के कत्ल का मुकदमा दर्ज होता है, और उस मुकदमे के अंदर हामिद जो है, इसका जो मोस्ट फेवरेट शूटर शहबाज का, नाज़रीन हामिद जो है वो बड़ा मोस्ट फेवरेट शूटर था। हामिद को अपने सगे भाई से ज़्यादा प्यार करता था शहबाज, जो शूटर हामिद था। और इस हामिद का क्या हुआ ये मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। लेकिन नाज़रीन, हामिद जो है इस कत्ल के मुकदमा के अंदर पेश हुआ और जेल चला गया। और यहाँ तक भी सुनने में आ रहा है कि लाला शहबाज को एक पुलिस अफसर की जानिब से, ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट के एक पुलिस अफसर की जानिब से ये कहा गया कि सिर देना ही कि बाँ देनी है। तो शहबाज ने कहा कि बाँ ले लो, तो फिर हामिद को जो है वो दिया गया, और हामिद जो है जेल चला गया। हामिद नाज़रीन जेल से कोई 1 साल के बाद हामिद की ज़मानत हो जाती है और हामिद बाहर आ जाता है। अब इसी दौरान शहबाज अपने अगले टारगेट की तरफ लपकता है, उसके दूसरे भाई की तरफ लपकता है। वो कहता है कि इन भाइयों को कैसे ख़त्म करूं, और इमरान पस्तौल नामी शूटर की जिम्मेदारी लगाता है किसी लड़के को अली गुड्स पर काम पर रखवाओ कि जो हमें वहाँ की सही मालूमात दे और हम ये काम करवा सकें।
अब इमरान पस्तौल लड़के का भी अरेंज कर लेता है, लेकिन अली गुड्स पर रखवाने के लिए कोई उसको मजबूत गारंटी नहीं मिल रही होती और वो इधर उधर लोगों को फ़ोन करता है कि इस लड़के को रखवाना है, गारंटी चाहिए, लेकिन नाज़रीन कोई गारंटी नहीं मिलती। इसी असना में नाज़रीन होता गया है, हामिद एक लेन देन के मामले में किसी को फ़ोन कर देता है और वो जो दूसरी पार्टी होती है 50 लाख का लेन देन होता है, वो पुलिस के एक आला अफसर के जो है वो ताल्लुक वाला बंदा होता है जिससे हामिद पैसों की डिमांड कर रहा होता है। अब नाज़रीन जब ये मामला होता है तो फिर CIA पुलिस और लाहौर पुलिस के तमाम इदारे मुतहरक होते हैं और हामिद को जो है वो ऑर्गेनाइज क्राइम CIA जो है वो उठा लेती है। हामिद उठा लिया जाता है ऑर्गेनाइज क्राइम की जानिब से। कुछ अरसे के बाद हामिद का जो है वो एनकाउंटर नज़र आ जाता है। अब जब हामिद का एनकाउंटर होता है तो लाला शहबाज भी सियालकोट से फटाफट फ़्लाइट पकड़ता है और पाकिस्तान से बाहर निकल जाता है। और उसके बाद जो है इमरान पस्तौल, ये जो ख़ास आदमी था लाला शहबाज का, 2 शूटर बड़े इंपॉर्टेंट थे लाला शहबाज के लिए। इमरान पस्तौल नाज़रीन नारोवाल फ़रार हो जाता है उस अपने गाँव में और वहाँ से जफ़रवाल निकल जाता है और फिर वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता खिसकता पाकिस्तान से बाहर निकल जाता है हामिद के ये एनकाउंटर के बाद। अब नाज़रीन ये लोग बाहर बैठ जाते हैं और बाहर बैठ के ये प्लान करते हैं कि अब किस तरीके से जो है ना वो मामलात को किया जाए। इसी दौरान जो वहाब है, जो इमरान पस्तौल के जो अपना कॉन्टैक्ट में रहता था, वहाब शूटर, इसके ज़रिए इमरान पस्तौल एक काम करवा लेता है फैसल भट्ट वगैरह का, उसके बाद अली भट्ट का काम करवाता है वहाब के ज़रिए और वहाब को जो है वो अपने पनाह में रखता है और फिर वहाब की ही ड्यूटी लगाई जाती है कि तुमने जो है आला पुलिस अफसरान को जो है वो टारगेट करना है। नाज़रीन वहाब के साथ और 4 लड़के थे कि जिन्हें ये टारगेट दिया जाता है शहबाज की तरफ से कि तुमने जो है इन पुलिस अफसरान को भी टारगेट करना है, जिसमें शकील भट्ट नुमाया था, उसके अलावा मोहम्मद अली भट्ट, उसके अलावा राशिद अमीन भट्ट, माजिद बशीर। ये पूरा एक गैंग था CIA का, ये पूरा एक नेटवर्क था CIA का कि जो इन संगीन ऑर्गेनाइज क्राइम करने वाले जो मुजरिमान हैं इनके पीछे था। अब नाज़रीन होता गया है कि अली गुड्स वालों की एक बंदा सपोर्ट करता है, खुल के सपोर्ट करता है और वो बंदा होता है बलाज वगैरह के नज़दीक, जिसका नाम होता है फरीद गुज्जर अली गुड्स वालों के पास उनके आगे पीछे सिक्योरिटी के लिए और बड़े मामलात में जो है ना वो फरीद गुज्जर चले शहबाज के जो शूटर्स हैं उनकी रैकियाँ करवाता है। शहबाज फरीद से बड़ा तंग आ जाता है, फिर वो शूटर्स भेजता है, शूटर्स जिनकी तस्वीरें आप लगी देख रहे हैं, इन शूटर्स के ज़रिए फरीद गुज्जर का काम करवाया जाता है। फरीद गुज्जर को भी शहबाज की जानिब से मर्डर करवा दिया जाता है। ये नाज़रीन चीज़ें वो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि जो शहबाज के जवाल का बाइस बनी है कि एक लंबी दुश्मनी छेड़ी गई और ऐसे घरों के साथ और ऐसे डिपार्टमेंट के साथ छेड़ ली गई। नाज़रीन मैं आपको बता दूं फरीद गुज्जर बेसिकली ऑर्गेनाइज क्राइम CIA का बंदा था। यह ऑर्गेनाइज क्राइम को इन्फॉर्मेशन देता था मुजरमान की इंतहाई ख़तरनाक शूटर्स की, और इसको टारगेट पे लिया हुआ था शहबाज ने, क्योंकि शहबाज के शूटर्स की मुखबरियाँ कर रहा था। शहबाज के शूटर्स जो है उनको पकड़वा रहा था बड़ी तेज़ी के साथ और शहबाज का नेटवर्क जो है वो शूटर्स का ख़त्म करवा रहा था। शहबाज ने नाज़रीन अपने शूटर्स भेजे, इस फरीद गुज्जर को भी टारगेट करवा दिया। फरीद गुज्जर के टारगेट के बाद शहबाज का जो अगला टारगेट था वो था शकील भट्ट कि जो फरीद गुज्जर के साथ सेटल्ड था। अब शहबाज ने शकील भट्ट के लिए और इसके साथ जो इनकी टीम थी ऑर्गेनाइज क्राइम CIA एक बॉल टाउन जो पूरी इस वक्त शहबाज के नेटवर्क के पीछे थी, इनके लिए भी शूटर्स छोड़े। अनफॉर्चुनेटली वो शूटर्स बमा वहाब काबू आ गए मोहम्मद अली भट्ट के, और ये तमाम शूटर्स जो है ये 4 के 4 शूटर्स पुलिस एनकाउंटर में पार नज़र आए। नाज़रीन इन शूटर्स के पार होने के बाद, हामिद के पुलिस एनकाउंटर में पार होने के बाद शहबाज कमज़ोर पड़ गया और कनाडा में मुकीम होकर वहाँ से बैठकर जो उसका बचा खुचा नेटवर्क है वो चला रहा है। नाज़रीन शहबाज ने अपने जो भाई थे लाल दीन के जो बेटे थे, लाल दीन मरहूम के जो बेटे थे लाला उर्फ लाल दीन, उनमें शाहिद वगैरह, इन तमाम भाइयों के साथ शहबाज ने अपनी अनबन कर ली है। शहबाज की अनबन हो गई है। क्यों अनबन हो गई है? इंतहाई संगीन और अंदरूनी मामलात हैं कि जो मैं इस व्लॉग में डिस्कस नहीं करना चाहता, लेकिन हकीकत ये है कि शहबाज का अब शाहिद वगैरह के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है और शाहिद वगैरह अपने बच्चों के साथ पुरसकून ज़िंदगी बसर करना चाहते हैं। ये नाज़रीन यहाँ तक की स्टोरी थी कि अली गुड्स वालों का क्या मामला हुआ, कैसे मामला हुआ। अब मैं नाज़रीन आपको आगे चल के बताऊँगा कि आगे चल के अभी ये मामला कहाँ तक पहुँचे हैं और मज़ीद कहाँ तक जाने वाले हैं, ये भी मैं आपको नाज़रीन बताऊँगा। और शहबाज का इस वक्त क्या स्टेटस है और नाज़रीन अली गुड्स वालों का क्या स्टेटस है। और नाज़रीन सबसे जो अहम बात है, आल दीन जो थे, जो शहबाज के दूसरे वालिद थे, उनकी औलाद का गाड़ियों के साथ मामला क्या था, क्या ये मुसलमान थे या ये क्रिश्चियन थे, इस तमाम चीज़ों के हक़ाइक़ मैं आपको अपने चौथे पार्ट में जो है वो मुकम्मल करूँगा और उसमें मैं आपको डिटेल्स बताऊँगा कि किसने किसको मारा, किस शूटर को किसने मरवाया
कौन सा शूटर जो है वो छोड़ा गया शकील भट्ट के लिए, कौन से शूटर्स छोड़े गए अली गुड्स वालों के लिए, कौन से शूटर्स छोड़े गए थे फरीद गुज्जर के लिए, और नाज़रीन कौन से शूटर्स जो है वो लाले शहबाज के लिए छोड़े गए थे अंडरवर्ल्ड के एक बड़े डॉन की जानिब से। चौथे पार्ट तक के लिए नाज़रीन इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।